वेलकम बैक बेटा। स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल में। अभी तक बेटा हमने 1 से लेके 13 तक भाज्यता के नियम सीखे, उनकी जांच सीखी, पता लगाया कि भाई बिना भाग क्रिया किए हुए हम जो हमारा दी हुई संख्या है उसकी कैसे जांच कर सकते हैं कि जो निश्चित संख्या से भाज्य है या नहीं है। यानी कि अभी तक हमने जो है डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े 1 से लेके 13 तक। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, अपन बात करते हैं अब 14 की डिविजिबिलिटी कि भाई 14 के डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कह रहा है, या 14 की भाज्यता का नियम है वो क्या कह रहा है। बच्चा 14 की भाज्यता का नियम या 14 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि जो भी हमारा गिवन नंबर है वो 2 से और 7 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी 14 की भाज्यता का नियम कह रहा है कि भाई 2 और 7 से भाज्य संख्या ही 14 से भाज्य होगी। तो हमें ये चेक करना है जो भी हमारा गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर 2 से है और 7 से है तो हम कह सकते हैं कि वो 14 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, तो यही डेफिनेशन है इसकी। इंग्लिश में देखिए, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 14 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और 7। यानी 2 और 7 से जो भाज्य होगा वही 14 से या 14 से भाज्य होगा। ये मैंने एक नोट भी लिख रखा है आपके लिए, 2 और 7 दोनों से ही भाज्य संख्या 14 से भाज्य होगी। बच्चा देखिए एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे बेटा। तो नंबर क्या है हमारा 2198। अब देखिए क्या ये 2 से है या नहीं है, ये चेक करना है हमको। तो बेटा 2 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे संख्या 2 से पूरी भाज्य होती है। तो इसका इकाई अंक या यूनिट अंक देखें तो 8 है, 8 है तो इसका मतलब ये जो है 2 से तो भाज्य है, यानी 2 से तो पूरा डिविजिबल है या भाग जा रहा है 2 का पूरा। अब हमें चेक करना है 7 से। नंबर हमारा वही है बेटा, नंबर क्या है, नंबर है 2198 और इसकी चेक करनी है हमें डिविजिबिलिटी 7 से। बच्चा देखो 7 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा था, 7 क्या कह रहा था कि जो लास्ट डिजिट है, जो गिवन नंबर का लास्ट डिजिट है उसको डबल करके जो भी रेस्ट नंबर है या जो भी रिमेनिंग संख्या है उसमें से हम उसको माइनस करते हैं। यानी 7 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक को दुगुना करके पीछे जो संख्या बची उसमें से हमें घटाना है। यही प्रोसेस करते चलना है। जो भी अंतिम शेष संख्या बचेगी अगर वो 7 से डिविजिबल है, अगर उसमें 7 का भाग जा रहा है तो जो गिवन नंबर है या दी हुई संख्या है उसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है बच्चा, चेक करते हैं। 8 का डबल क्या हो गया 16। भाई 8 का ये हमारा यूनिट अंक है, इसका डबल क्या हो गया, इसका डबल हो गया 16 और जो रेस्ट नंबर है रिमेनिंग नंबर है वो है 219 और इसमें से हम कम कर देंगे 60। देखिए बेटा क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 0 और यहाँ बचा हमारे पास 2। ठीक है बच्चा, अब नया नंबर आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 3 का डबल करेंगे। भाई 8 का डबल 16 था, 3 का डबल हो गया 6। अब हमें क्या करना है, इसका डबल इसमें से माइनस करना है। रेस्ट नंबर या रिमेनिंग संख्या क्या बची 20 और 20 में से हमें क्या घटाना है 6 घटाया तो पीछे हमारे पास क्या बचा 40 और 40 डिविजिबल है 7 से। इट मीन 7 से भी ये नंबर डिविजिबल है। जब 7 से भी है और 2 से भी है तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 14 से भी पूरा डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चा, देखिए अगला एग्जांपल। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इसका जो यूनिट अंक है या इकाई अंक है वो 8 है, 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। यानी हम सीधा लिख सकते हैं कि दी गई संख्या, ऐसे लिखना है, दी गई संख्या 2 से भाज्य है। दी गई संख्या 2 से भाज्य है। ठीक है बेटा, 2 से तो है। अब चेक करेंगे 7 से। 7 से चेक करेंगे तो क्या करेंगे बच्चा, हम वही काम करेंगे। पहले नंबर लिख लो 13, 32, 8। अब यूनिट अंक 8 है तो इसका डबल किया तो कितना हो गया बेटा 60। अब शेष संख्या जो हमारे पास बची वो क्या बची, ये इसमें से 60 को माइनस करना है, यानी 13
32 और इसमें से घटाना है हमको 16, पीछे बच गए 16, 13। ठीक है बच्चा, अब क्या करना है, फिर यूनिट अंक लेना है आपको। यूनिट अंक 6, इसका डबल किया तो क्या हो गया बेटा 12, और रेस्ट नंबर जो है हमारा, जो रिमेनिंग संख्या बची वो है 131। तो 131 माइनस 12, 12 घटाना है इसमें से, तो यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया 1। अब हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट नंबर आया वो क्या आया, देखिए नेक्स्ट नंबर आया बच्चा हमारे पास 119। अब हमें क्या करना है, इस 9 का डबल करना है। 9 का डबल किया तो कितना हो गया बेटा 80, और 80 को इसमें से माइनस करना है। तो 11 माइनस 80, रिमेनिंग हमारे पास 7 बचा। 7 बचा मतलब चार बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी को घटाना है। रिमेनिंग 7 बचा, और 7 7 से पूरी तरह भाज्य है या जा रहा है उसका भाग, तो हम कह सकते हैं कि इस संख्या में 14 का भाग जाएगा, क्योंकि ये 7 से भी डिविजिबल है और 2 से भी है। 7 से भी है बेटा यहाँ पे, और 2 से तो है ही है। एग्जाम्पल तीसरा देखिए, ये बेटा कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो है, अब जैसे ये हमने यहाँ पे 11 को माइनस 18 किया, जो भी बड़ा नंबर है हमारा कैपिटल नंबर है उसमें से स्मॉल नंबर को घटाना है। तो बड़ा यहाँ हमारा क्या था 18, यहाँ पे हम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ऐसे भी कर सकते हो 18 माइनस 11 बराबर 7। क्यों, क्योंकि जो भी हमारी बड़ी संख्या होगी हमेशा उसमें से छोटी को घटाएंगे। ठीक है बच्चा, अब देखिए बात करते हैं इसकी। इसमें देखिए इसका इकाई का अंक 2 है, 2 है, इट मीन्स ये 2 से तो पूरी पूरी भाज्य है, यूनिट अंक जब 2 है। अब बात करते हैं बेटा हम इसके 7 से। 7 से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ यूनिट अंक क्या है 2, नीचे नंबर लिख लेता हूं मैं 10 6 8 2। अब देखिए यहाँ पे यूनिट अंक 2 है, 2 का दुगना किया तो क्या हो गया बच्चा 4। 4 को जो भी ये रिमेनिंग नंबर है मेरा इसमें से घटाऊंगा, माइनस किया 4, पीछे बचा मेरे पास 1 0 6 4, अब फिर 4 है, 4 का डबल हो गया 8। 8 को इस रिमेनिंग नंबर में से घटाऊंगा, 106 में से 8 घटाया मैंने, घटाया तो यहाँ बच गए 9, यहाँ हो गया 8। ठीक है बेटा 98। अब 98 अगर 7 से डिवाइड है, देख लो आप 98 सीधा सा जा रहा है, इतना छोटा अंक तो अपन देख ही सकते हैं ना। 7 से डिवाइडेड कितने बार गया 1 और 14 बार। ठीक है, इट मीन्स ये 7 से भी पूरा पूरा डिवाइड है या डिविजिबल है। 7 से 2 से भी है और 7 से भी है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 14 से भी पूरा पूरा डिविजिबल होगा। इस तरह से बेटा पहले आपको 2 से चेक करना है। 2 से चेक करने के लिए हम उसका इकाई का अंक या यूनिट अंक देखेंगे। यूनिट अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो 2 से डिविजिबल है। उसके बाद हम 7 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 7 का डिविजिबिलिटी नियम क्या कह रहा है बेटा, या रूल क्या कह रहा है कि इकाई के अंक को या यूनिट अंक को डबल करके जो भी रेस्ट नंबर है या जो भी पीछे संख्या बचती है उसमें से घटाते रहना है, और लास्ट में जो आंसर आता है वो यदि 7 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। जब पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है और 2 से भी है तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर है हमारा वो 14 से भी डिविजिबल होगा, या उसमें 14 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी कि बच्चा 2 और 7 की भाजकता के नियमों की जांच करनी है। अगर दोनों का भाग जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो भी हमें दी हुई संख्या है उसमें 14 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। बच्चों बात करते हैं 15 की डिविजिबिलिटी रूल की। क्या कहता है 15 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 15 की भाजकता का नियम कहता है कि वे संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से भाज्य हो वो 15 से भी भाज्य होंगी। यानी जिन संख्याओं में जो गिवन नंबर है वो अगर डिविजिबल है 3 और 5 से तो वो डिविजिबल होगा 15 से भी। ठीक है बेटा, यही मैंने यहाँ 3 और 5 को इंडिकेट कर रखा है। अगर इन दोनों का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि उस संख्या में 15 का भी भाग जाएगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 50 इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ कंडीशन लगी बेटे यहाँ इट इज डिविजिबल बाय 3 और 5, यानी 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए।
सॉरी 3 और 5 दोनों से भाज्य संख्या 50 से भी भाज्य होगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना बेटा एग्जाम्पल को। सबसे पहले हमारे पास है ये एग्जाम्पल, फर्स्ट नंबर है हमारा 6, 7, 5। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम चेक करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी कि ये 3 से भाज्य है या नहीं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इनका टोटल नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 + 7 + 5 और इनका योग आता है बेटा 18, और 18 3 से पूरी तरह भाज्य है। यानी पहली जो कंडीशन थी वो हमारी ट्रू हो गई। पहली जो बाध्यता थी वो हमारी सत्य हो गई कि भाई 3 से भाज्य है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं। सेकंड 5 से 5 की जो भाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, वो क्या कह रहा है कि अगर यूनिट अंक, अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। बेटा यहाँ पे देखिए ये है 6, 7, 5 और इसका यूनिट अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है 5 है। तो हम कह सकते हैं कि 6, 7, 5 भी डिविजल होगा 5 से, और दूसरी कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। जब ये 5 से भी है और 3 से भी है तो हम कह सकते हैं कि ये 15 से भी डिविजिबल होगा। ये पहला एग्जांपल। ठीक है बच्चा, दूसरा देखिए। दूसरे में वही करना है, पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 6 + 7 + 8 + 0 बराबर कितना होता है बेटा 21 होता है। और 21 जो हमारा 21 है वो डिविजिबल है 3 से, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 3 से तो डिविजिबल है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है बेटा, अब दूसरा देखते हैं हम। 5 की भाज्यता का नियम 0 और 5 होना चाहिए। क्या इकाई का अंक 0 है, ये 6, 7, 8, 0 इसमें यूनिट अंक या इकाई का अंक 0 है तो हम कह सकते हैं 5 से भी डिविजिबल होगा। जब 3 से भी और 5 से भी है तो ये नंबर हमारा 15 से भी डिविजिबल होगा। 6, 7, 8, 0 डिविजिबल 50। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है, आपको 3 और 5 की भाज्यता के नियमों की जांच करनी है। अगर वो 3 और 5 से भाज्य है तो 15 से भी होगा। इसमें देखिए बेटा, इस एग्जांपल में पहले 3 से चेक करते हैं। 8 + 4 + 6 + 9 + 2 + 2 + 5। अब इनका टोटल करना है हमको। 12, 18, 27, 28, 29, 30, 31 और 36। क्या 36 3 से डिविजिबल है बेटा। तो हम हमारी पहली कंडीशन ट्रू होगी कि भाई ये नंबर जो है ये 3 से तो डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है 5 से है या नहीं है। तो देखिए बेटा 8, 4, 6, 9, 2, 2, 5 इसका जो यूनिट अंक है वो क्या है 5। अगर यूनिट अंक 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होती है। यानी इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वो पूरी 5 से भाज्य होती है। तो हम कहेंगे 8, 4, 6, 9, 2, 2, 5 और ये 5 से पूरी डिविजिबल है। यानी सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। जब ये 3 से भी डिविजिबल है 5 से भी डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा अंक है ये किससे 50 से भी डिविजिबल होगा। यानी कुल मिला के बच्चा हमको 3 की भाज्यता की जांच करनी है और 5 की भाज्यता के नियम की जांच करनी है। 3 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्याओं के योग में यदि 3 का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और 5 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि इकाई का अंक 0 अथवा 5 है तो उसमें 5 का पूरा भाग जाएगा। दोनों नियमों से जांच कर लेते हैं। अगर दोनों कंडीशनें सत्य है, दोनों 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें 15 का भी पूरा भाग जाएगा। ठीक है बच्चा, नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सीखा भाई 14 और 15 यानी 14 एंड 15 डिविजिबिलिटी रूल, यानी 14 और 15 के भाज्यता के नियमों की जांच। बेटा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस है, थोड़ा सा ध्यान रखना है हमको। भाई 14 में क्या था, हमको 2 और 7 की भाज्यता की जांच करनी थी। 15 में क्या था, 3 और 5 की भाज्यता की जांच करनी थी। ठीक है बेटा, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बेटा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए भाज्यता के नियम के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर।